वैशाली और मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे डीएम और एसएसपी ने किस तरह से संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बताया चुनाव से संबंधित कई जानकारी देते हुए और किस तरह की कार्रवाई चुनाव को लेकर के की जा रही है। तमाम बातों की जानकारी देते हुए मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार और जिला अधिकारी सुब्रत सेन क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। की गई है चुनाव को लेकर किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है सर? लोकसभा चुनाव 2024 के आलोक में पूरे ज़िले में जो फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान है उस पर हम लोग का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। माननीय आयोग के जो भी सुरक्षा के मानदंड हैं मतदान स्थल पर और मतदान बूथ पर, उन मानदंडों के अनुरूप जो है पर्याप्त मात्रा में फोर्स की तैनाती की जाएगी और प्रत्येक बूथ पर जो आर्म्ड फोर्स है वो रहेगी और भरपूर मात्रा में फोर्स रहेगी। इसके अतिरिक्त 4 लेयर पे हम लोगों की रेसिंग पार्टीज़ भी हैं, चाहे वो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के साथ में हो, जोनल के साथ में हो, या थाना की रेसिंग पार्टी हो या एसडीपीओ की रेसिंग पार्टीज़ हो, वो भी हैं। इसके अतिरिक्त ज़िले में विधि व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए अभी एक चरण पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ है, जिसमें हम लोगों ने अधिकांश ग्राम पंचायतों को फ्लैग मार्च या एरिया डोमिनेशन के माध्यम से कवर किया है, जिसमें जो सीएपीएफ के बल थे उनके द्वारा जो है फ्लैग मार्च किया गया है, जो पिछले 15 दिनों तक काफ़ी तेज़ी से चला है। निरोधात्मक कार्रवाई भी काफ़ी मात्रा में की गई है, लगभग 11,000 लोगों के ऊपर 107 की कार्रवाई अभी तक की गई है और लगभग 300 लोग हैं जिनके ऊपर सीसीए की कार्रवाई अभी जारी है। कितने आर्म्स जब्त किए गए हैं सर? या सब कार्रवाई अभी पिछले 1 माह के अंदर अभी तक 26 आर्म्स जब्त किए गए हैं और 70 के लगभग गोलियां जब्त की गई हैं। सदर थाना अंतर्गत एक मिनी गन फैक्ट्री है जिसका भी उद्भेदन किया गया है और इस दिशा में हम लोग आगे भी कार्य कर रहे हैं। चुनाव में इस्तेमाल के लिए शराब का जिन्होंने भंडारण किया था, ऐसे कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी तक? जनवरी माह से लेके अभी तक लगभग 75,000 लीटर शराब पुलिस के द्वारा जब्त की गई और इसमें अभी तक अनुमानतः 600 से अधिक की गिरफ्तारी पिछले 3 माह में की गई है और इसमें हम लोगों का और गहनता से इसमें अभियान चल रहा है, जिसके रिजल्ट आप लोगों को अभी आगे। ईवीएम का हम लोगों ने फर्स्ट रेंडमाइजेशन किया है। जो ईवीएम हमारे वेयर हाउस में रखा था, आज रेंडमाइजेशन के माध्यम से उनको विधानसभा पास हम लोगों ने अलॉट कर दिया है और आगे उनकी कमीशनिंग की प्रक्रिया होगी। जब समय निर्धारित होगा तो आपको बता भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त चुनाव से संबंधित अन्य जो तैयारियां हैं वो भी हम लोगों की समय के हिसाब से चल रही हैं। बहुत जल्दी नॉमिनेशन का जो है नोटिफिकेशन शुरू होने वाला, निर्गत होने वाला है, उसको लेकर के भी हमारी तैयारियां चल रही हैं। जो ट्रेनिंग है पोलिंग पर्सनल का, वो भी हम लोगों का अंतिम चरण में है और अगले वीक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड प्रशिक्षण जो है वो हम लोग जब नॉमिनेशन और विड्रॉल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग तिथि निर्धारित करेंगे अगले माह और वह अच्छे से हम लोग सारे कार्मिक की ट्रेनिंग कराएंगे। विधि व्यवस्था को लेकर के भी लगातार हम लोगों की कार्रवाई चल रही है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे माहौल में हम लोग चुनाव कराएंगे। स्वीप की एक्टिविटी चल रही है ताकि मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो, तो वो लगातार हम लोग विभिन्न गाँवों में और जो लो वीटीआर वाले खास करके बूथ्स हैं उन बूथ्स पर हम लोग चला रहे हैं। तो ये हम लोगों का प्रयास है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़े, लोग अच्छे माहौल में आकर के वोटिंग राइट्स का उपयोग करें और बेहतर तरीके से हम लोग चुनाव को संपन्न कराएं। यही हम लोगों का प्रयास है और उसी कड़ी में लगातार हम लोग विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई सुनिश्चित करा रहे हैं। तो इस बार कास्टिंग को लेकर क्या 50% बताया सर? इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दिशा निर्देश है कि पूरे जिले के आधे बूथों पर 50% बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग होगी, जिसका फीड जो है यहाँ से लेकर के ईसीआई का जो ऑफिस है दिल्ली में, जो सीओ ऑफिस है पटना में, वहाँ उसका फीड रहेगा और हम लोग उसकी बेहतर मॉनिटरिंग कर पाएंगे। तो ये व्यवस्था इस बार पहले कम बूथों पर होती थी, इस बार आधे बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था रहेगी। इसको लेकर के भी आवश्यक तैयारियाँ की जा रही हैं। जहाँ वीवीपैट लगा होगा वहीं पे होगा या वीवीपैट तो सारे बूथ पे रहेगा। आजकल तो बीयूसीयू के साथ वीवीपैट सारे बूथ पे है, तो पहले से ही है। सर, नॉमिनेशन के बाद देखा जाता है रोड शो करते हैं जो उम्मीदवार होते हैं, उनके लिए क्या खास निर्देश? देखिए, हम लोगों का सिंगल विंडो जो है सेल वो कार्यरत है। जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ है उस दिन से ही सिंगल विंडो सेल कार्यरत कर दिया गया है। जिला स्तर पर जिला भूअर्जन पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी हैं और दोनों अनुमंडल के स्तर पर दोनों एसडीओज को, जो एआरओ भी हैं दोनों लोकसभा क्षेत्रों के, उनको प्राधिकृत कर दिया गया है। और जो भी आवेदन आ रहे हैं ऑनलाइन डिस्पोजल होना है 48 घंटा पहले मिनिमम जो है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो या कैंडिडेट हो, उनको आवेदन देना है और उसका ऑनलाइन ही हम लोग डिस्पोजल करते हैं। तो इसकी सख्त मॉनिटरिंग हो रही है और टाइमली जो है सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को या जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हैं या जो नॉमिनेशन भरेंगे उनको हम लोग परमिशन देंगे। एमसीसी लागू है, आचार संहिता का अगर कहीं उल्लंघन का मामला बनता है तो हम लोग उसमें कार्रवाई भी करते हैं। आपको अभी बताया भी गया है कि 3 FIR भी हम लोगों ने किया है।
तो जो परमिशन को लेकर के सिंगल विंडो सेल है वो अच्छे से कार्यरत कर रहा है और अभी कहीं से कोई शिकायत हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई। पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, पर थर्ड जेंडर की संख्या मार्च से और अभी मात्र 1 महीने में ही कम है। नहीं, वो तो जो फाइनल हुआ है रोल हम लोगों का जनवरी के अंतिम सप्ताह में, तो वो आंकड़ा हम लोगों के पास आया। पहले ड्राफ्ट रोल था, फाइनल रोल आ गया है और नाम जोड़ने का जैसा आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन से 10 दिन पहले तक भी वो सब सारा चीज़ वो चलता रहता है नोटिफिकेशन तक, तो वो चल रहा है। वो कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी पुरुष महिला या थर्ड जेंडर हो, अगर आवेदन देते हैं तो उनका नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करके नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी ERO के स्तर से। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।